हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम के फॉर्म लग चुके हैं, एडिट ऑप्शन भी आ चुका है। अब अगला जो इंतजार है सभी को वो है ऑफिशियल सिलेबस का। हालांकि सिलेबस काफी लेट हो चुका है, अभी तक सिलेबस अनाउंस नहीं किया, लेकिन जेकेएसएसबी को सिलेबस जल्दी से जल्दी अनाउंस कर देना चाहिए ताकि बच्चे इसका प्रॉपर टाइम पे तैयारी अच्छे से कर पाए। तो इसी के रिगार्डिंग जेकेबी कांस्टेबल की आप देख रहे हैं करियर सक्सेस के चैनल पे रेगुलर वीडियोस आती रहती है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2024 में जो जेकेएसएसबी के कुछ एग्जाम्स हुए हैं, लेटेस्ट एग्जाम पिछले 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर, उन एग्जाम्स में कौन से तरह के क्वेश्चंस पूछे गए जो सब्जेक्ट्स आपके पेपर में भी आने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आप सबके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन जेकेएसएसबी डाल रहा है, क्योंकि जेकेएसएसबी पहली बार कांस्टेबल का पेपर कंडक्ट करने जा रहा है। करियर सक्सेस का फ्रेश ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया जा रहा है नेक्स्ट वीक दोपहर को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ दिन का टाइम आपके पास अवेलेबल है। नवरात्रि डिस्काउंट हमारा कल से शुरू होने वाला है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ज्वाइन करिए करियर सक्सेस और अपना प्रिपरेशन बूस्ट अप करिए। घर से पढ़ना चाहते हैं तो करियर सक्सेस के ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, वहां से परचेज कर सकते हैं, उसमें भी आपको डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आ जाते हैं आज की इस वीडियो में जो आपके लिए हम लेके आए हैं। ये एक इस साल का जेकेएसएसबी का पेपर है जिसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा इस एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको विजिट करना है careersuccessjammu.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट ओपन करोगे, अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको जाना है, यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पीडीएफ में ये पूरा क्वेश्चन पेपर है जो इस साल वन ऑफ द पेपर जो कंडक्ट हुआ है। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन भी है, आप मुझे आंसर भी करते जाइए कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अब पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने हैं, सिमिलर पैटर्न पे ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डायरेक्शन डिस्टेंस के 3-4 क्वेश्चन पेपर में आए हैं, तो आप सब भी जब भी कोई टॉपिक तैयार करें उसकी सारी टाइप्स कवर करें। राइट, इस क्वेश्चन में वो आपको बोल रहा है मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 5 किलोमीटर वो ईस्ट गया, ईस्ट इस साइड, एंड ही टर्न्स राइट एंड गोज 4 किलोमीटर। यहां से राइट जाने के साइड में बना लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से वो ईस्ट में गया 5 किलोमीटर, उसके बाद उसने राइट लिया, राइट मींस ये लेफ्ट हो गया, ईस्ट वाले का ये राइट नीचे आ जाएगा, और फिर चला 4 किलोमीटर। नाउ ही टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर। यहां से वो लेफ्ट लेगा, काफी बच्चे यहां से लेफ्ट राइट गलत करते हैं, इस साइड उसका लेफ्ट आ जाएगा एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो यही आपके पेपर का लेवल है। राइट, तो किस डायरेक्शन में अब वो फेस कर रहा है। देखो स्टार्ट यहां से हुआ, अब चलता चलता वो इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ईस्ट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी ट्राई करो। जैसे आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में हालांकि है तो डायरेक्शन डिस्टेंस का ही, बट इसमें सिर्फ डायरेक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन दिया है। यहां आपसे वो पूछ रहा है सिटी डी इज टू द वेस्ट ऑफ सिटी एम। जब आप इसकी डायग्राम बनाएंगे, जो सिटी एम है उसके वेस्ट में सिटी डी पड़ती है, तो ऐसे बनेगी। सिटी आर इज टू द साउथ ऑफ डी, डी का साउथ में आर सिटी पड़ेगी, तो आप ऐसे ही बनाओगे ऑब्वियसली। उसके बाद इफ सिटी के, अब यहां पे कंडीशन आ गई, इफ सिटीज के इज टू द ईस्ट ऑफ आर, कह रहा है आर के ईस्ट में अगर हम के सिटी एज्यूम करें, देन इन विच डायरेक्शन इज सिटी के लोकेटेड इन रिस्पेक्ट टू डी। यानी कि ये के सिटी जो है ये डी के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन में होगी। तो आप डी के रेफरेंस से देखेंगे तो ये जो डायरेक्शन आ रही है ये आपकी आ रही है साउथ ईस्ट, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। चलते हैं आगे, या आपको क्वेश्चंस का एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ट्राई करो खुद से। उसके बाद आ जाते हैं नीचे जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन इस बार आए। इस बार कोडिंग के क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं कि आप देख के निकाल ले, थोड़ा सा हो सकता है आपको टाइम लगा हो इसको सॉल्व करने में। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ड दिया आपको क्लॉक और आपको कोड दिया है XOLXP, और आपसे पूछा है लोटस का कोड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट ने किसी ने सॉल्व किया है नंबरिंग कर करके, उसके लिए सारे लेटर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, जैसे आप देखो
फर्स्ट लेटर दोनों का जो है सी और एक्स, इसमें काफी ज्यादा गैप है, राइट। तो जब काफी ज्यादा गैप आ जाता है तो उसके दो या तीन ही तरीके बनते हैं क्वेश्चन के करने के। पहला, एक तो रिवर्स पैटर्न, जिसमें अल्फाबेट्स को, क्योंकि अल्फाबेट्स आपके हैं 26 एबीसी में, उसमें अगर हम उसके दो हाफ करें तो 13 के बनते हैं। तो कई बार जब ऐसा पैटर्न आए, अगर हम एबीसी शुरू करें स्टार्ट से, तो अगर आप देखो एबीसी में सी तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन रिवर जब एबीसी खत्म होती है तो वहां आता है आपका एक्स वाई जेड, यानी कि सी अल्फाबेट जो है ये स्टार्टिंग से थर्ड अल्फाबेट है, एक्स अल्फाबेट जो है ये एंडिंग से थर्ड अल्फाबेट है, राइट। तो इस क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है उसके लिए आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट मैं बताना चाहूंगा, जो चीज आपको याद रखने की जरूरत होती है। जस्ट ए सेकेंड, जैसे यहां देखो, हमने यहाँ पे क्या किया आपको समझाने के लिए, पेपर में इसको लिखना नहीं है आपने, आपने अल्फाबेट्स के जो रिवर्स अल्फाबेट्स हैं वो आपको आने चाहिए, जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, सो ऑन। तो ये कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल आ जाता है, नहीं तो आप इसमें पैटर्न ढूंढते रहोगे, उसमें काफी ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है क्लॉक, आई थिंक लोटस पूछा है, जस्ट ए सेकेंड मुझे चेक कर लेने दो। हाँ लोटस पूछा है, आ जाते हैं वापिस। हमें क्वेश्चन पूछा है लोटस, राइट, या स्क्रीन पे ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो एल के कॉरेस्पॉन्डिंग रिवर्स अल्फाबेट में कौन आ रहा है, ओ, यानी एल के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन आ जाएगा, ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन आ गया, एल। उसके बाद टी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन आ जाएगा, जी। यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ, और एस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका आएगा एच। तो अब देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन आपको ओ एल जी एफ एच मिलता है, ओ एल जी एफ एच फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए, तो यहां से आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सिमिलर पैटर्न पे अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया है, वो भी आप खुद से आंसर करिए, क्या रहेगा उसका आंसर। आपको नीता एक वर्ड दिया है, उसके बाद आपसे इसका कोड पूछा IZSNHR, तो इसको सॉल्व करिए। उसके बाद यहाँ पे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस देखने को मिले। ये तीनों टॉपिक जो अभी तक आपने देखे, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, जेकेएसएसबी के कंफर्म टॉपिक है, तो ये हम किसी हालत में नहीं छोड़ सकते। जो भी आप में से बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं इसका ध्यान रखिए। अब चलते हैं आगे। अब अगले क्वेश्चन देखो कौन से आगे, ब्लड रिलेशन के। ब्लड रिलेशन की कौन सी टाइप, पॉइंटिंग केस, तो मैंने अभी आपको समझाया। पटवारी के पेपर को देख लो आप, जूनियर असिस्टेंट देख लो, जेकेएसएसबी का सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, काफी सारे बच्चों के क्वेश्चन ये पेपर में गलत भी होते हैं। यहां पूछा है पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन द फोटोग्राफ, किसी फोटोग्राफ में एक वुमेन को देख के राजेश पॉइंट करके बात कर रहा है, ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर इज माय वाइफ, ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, यानी कि उस लेडी के बारे में बात हो रही है जिसको वो पॉइंट कर रहा था, यानी वुमेन है तो उसके लिए ऑब्वियसली यहाँ पे हर लिखा हुआ है, तो वो लेडी है इसलिए उसका जेंडर फीमेल होगा, राइट। लेडी के जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर कौन होंगे, पहले इनका कोई पेरेंट होगा, उसमें से उसका कोई फादर होगा, तो उनमें से हो गया ग्रैंडफादर। हर ग्रैंडफादर का क्या, ओनली डॉटर, तो इनके ग्रैंडफादर की जो इकलौती डॉटर होगी वो इस लेडी की मदर होगी, जो भी उसका नाम होगा, तो वो कौन है, द ओनली डॉटर, ये वाली लेडी ऑफ हर ग्रैंडफादर, इसके ग्रैंडफादर की इकलौती डॉटर जो है ये मेरी वाइफ है, जो ये राजेश है इसकी वाइफ है, तो इसका हस्बैंड हुआ राजेश, तो वो मेल होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू दैट वुमेन। अब जो राजेश है ये इसका हस्बैंड निकला, लेकिन पॉइंट वो इसको कर रहा था, तो ये वो लेडी का क्या लगा। अब आप खुद बताओ, ये जो पर्सन है ये इसकी मदर का हस्बैंड है, तो इसका क्या लगेगा, फादर, तो मेरा फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, फादर। ऐसे ही सिमिलर पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए और इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाइए, राइट। तो ये आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की, कुछ क्वेश्चंस हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे, एक ही वीडियो में सारे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे हमने डिटेल्स मेंशन की है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस की, तो वहां से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9419145317, या विजिट करें करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, केनाल रोड, जम्मू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।